नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। एमडीसन एजुकेशन जीएस सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की पेशकश है साइंस एपिसोड 1 विटामिन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी ने कभी ये सोचा है आपके शरीर के लिए विटामिन्स की कितनी अहम भूमिका हो सकती है, कितनी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं इनकी कमी से। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। एनीमिया हो गया, पायरिया, बालों का झड़ना, गंजापन जिसे इंग्लिश में एलोपेशिया कहते हैं, युवा पीढ़ी के लिए एक अहम चिंता का भी विषय है। कोई बात नहीं, ये सभी बीमारियां विटामिन की कमी से ही होती हैं। इन सब के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम ये जानेंगे विटामिन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके स्रोत भी कौन कौन से हैं जिन्हें लेकर के हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। विटामिन 13 प्रकार के होते हैं, 13 आवश्यक विटामिन हैं। इनमें कोई कैलोरी नहीं होती है, किंतु हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो सबको पता है कि विटामिन की पूर्ति हम भोजन के रूप में, डाइट के रूप में करते हैं। बाकी विटामिन डी जो है वो हमें धूप से मिल जाता है। परिभाषा के तौर पर यदि देखा जाए तो विटामिन्स हैं, ये हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। इंग्लिश में भी हम कहें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, सिंपली वी कैन से विटामिन्स आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी मतलब इसका आविष्कार किसने किया विटामिन्स का? तो इसका आविष्कार फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। कब? 1911 में। साइंस का ये एपिसोड 1 है। इसके लिए मैंने विटामिन्स को पढ़ने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सिर्फ एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन को याद करके हम सारे विटामिन्स को याद कर सकते हैं। इतने सारे विटामिन्स हैं जिनका रासायनिक नाम याद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। इसके अलावा विटामिन बी के जो टाइप हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ऊपर ऊपर से नहीं पूछता, बहुत ही डीपली पूछने लगा है। विटामिन बी के टाइप भी पूछने लगा है, उसकी कमी से होने वाली बीमारियों के नाम भी पूछने लगा है। और विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब में से एक क्वेश्चन बनना निश्चित ही है। तो चलिए हम विटामिन के रासायनिक नाम को एक ही लाइन में याद करेंगे। ट्रिक है रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफी। राजस्थानी भाषा में तुम्हारा को थारा बोलते हैं। तो ये मैंने वहाँ से लिया है। कोई एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा है कि नहीं, मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, पैंट, शर्ट्स, बहुत सारी चॉकलेट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए। तो उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफ़ी और, इसके अलावा अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हमारे सारे विटामिन के रासायनिक नाम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफ़ी। ठीक है, आप देखिए ट्रिक में, ट्रिक का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है रे, और विटामिन ए का नाम जो है, रासायनिक नाम, वो है रेटिनॉल। हमें आगे का रे वर्ड रे से याद आएगा, रेटिनॉल। विटामिन B1, इसी प्रकार विटामिन B1 का नाम है थायमीन। ट्रिक में देखिए, ट्रिक का सेकेंड वर्ड है था से बना हमारा थायमीन। विटामिन B2 देखिए, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में क्या होता है? राइबोफ्लेविन B2 जो है, आप ट्रिक का थर्ड वर्ड देखिए, रा से बना राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 सेम इसी प्रकार। विटामिन B3 का देखिए नियासिन, इसे निकोटिनामाइड भी कहते हैं विटामिन B3 को। विटामिन B3 में जो नियासिन लिखा हुआ है वो हमारा फोर्थ वर्ड ट्रिक में देखिए, न्यू से बना नियासिन। विटामिन 5 में देखिए पेंटोथेनिक एसिड जो लिखा हुआ है, हमारा 5 वर्ड क्या है ट्रिक में? पैंट से बना पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसी प्रकार विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन।
पायरिडॉक्सिन हमारा ट्रिक में आप देखिए पैंट के बाद क्या लिखा हुआ है, पर से हमें याद रखना है पायरिडॉक्सिन। सेम विटामिन 7 में आप जाएंगे, वहां पे देखिए बायोटीन, बायोटीन आप पर के बाद देखिए ट्रिक में बा लिखा हुआ है, रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफी और, बस इसके अलावा नहीं, बस बा से हमें याद रखना है बायोटीन। ये कुछ विटामिन के रासायनिक नाम हैं जो आपने अभी देखे। चलिए इसके आगे देखते हैं। हमने विटामिन B7 तक देखा, अब है विटामिन B9 जिसे बोलते हैं फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B9 जो फॉलिक अम्ल है, आप ट्रिक में देखिए फा, विटामिन B9 के लिए ट्रिक में कोई वर्ड फा नहीं है, इसलिए इसे अपने माइंड में विटामिन 9 को आपको याद रखना है। फोलिक अम्ल के लिए, फोलिक एसिड के लिए ट्रिक में मैंने कुछ भी वर्ड नहीं डाला है, सिर्फ विटामिन 9 को आपको याद रखना है। ये विटामिन 9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब एक लाइन में ही कवर हो रहे हैं, एक्सेप्शन सिर्फ विटामिन B9 को छोड़ करके। ठीक है, आप इसके आगे देखिए विटामिन B12, B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो आपका विटामिन B12 का नाम है तो सा से है, बाकी आगे आप देखेंगे सा, बस। ट्रिक में देखिए रे थारा न्यू पैंट पर बस, बाकी आगे जो आपका सा है वो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 के लिए है। सिर्फ विटामिन B9 आपको याद रखना है जिसे बोलते हैं फॉलिक एसिड। ओके, और बस में जो बा है वो बायोटीन है। बायोटीन किसे बोलते हैं, विटामिन B7 को। बा हो गया विटामिन B7 बायोटीन, देन सा जो है वो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं और इससे तो सभी परिचित होंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना में विटामिन सी की टैबलेट मैक्सिमम लोगों को खिलाई गई हैं, तो वो जो विटामिन सी की टैबलेट दी गई है वो एस्कार्बिक एसिड था। ठीक है, इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं विटामिन बी सी का जो एस्कार्बिक एसिड है आपके ट्रिक में वो नाम है ए, बस के आगे लिखा हुआ है ए, रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफी। एक टॉफी का जो फर्स्ट वर्ड है वो ए है, ए से बना एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और कैल्सी बना का वर्ड से। एक टॉफी, ट्रिक में देखिए एक टॉफी, एक टॉफी का जो का है वो कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई में चलते हैं हम, विटामिन ई को कहते हैं क्या, टोकोफेरॉल। आप ट्रिक में देख पा रहे हैं रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफी, टॉफी में जो आपका टा है उससे बनता है हमारा विटामिन ई का टोकोफेरॉल। इसके आगे हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के ट्रिक में देखिए, विटामिन के लास्ट में आपके ट्रिक में लिखा हुआ है फी, और विटामिन के का नाम है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और ट्रिक में लिखा हुआ है फी। ये सारे नाम आपको इतना आसानी से, इतना जल्दी याद नहीं होंगे। पूरा फुल फॉर्म इनका याद करने के लिए आपको कम से कम 7-8 बार इन नाम को पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। लेकिन हाँ, ट्रिक के माध्यम से इनका फर्स्ट वर्ड आपका जैसे ही आपको याद आएगा तो आपके माइंड में इनका फुल नेम भी याद आ जाएगा। ट्रिक सिर्फ आपको याद कराने का, एक चीज़ों को आसान बनाने का एक तरीका है। तो चलिए हम देखते हैं रे थारा न्यू पैंट पर बस एक टॉफी। इससे आपके सारे रासायनिक नाम याद हो जाते हैं, रेटिनॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड, पेंटाथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन, एस्कार्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड लास्ट में फिलोक्विनोन। ठीक है, चलिए सारे नाम कंप्लीट हो गए। अब इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए ये सारे विटामिन के जो नेम हैं तो आपको ऐसे नहीं याद करना है कि आप विटामिन V1 से लेकर 10 तक चले जाओ डायरेक्ट, V1, V2, V3, V4, V5, V6। आप देखिए V4 नहीं है, V8 नहीं है,
B10 नहीं है, B11 नहीं है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि विटामिन बी के जो टाइप हैं वो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 है। और B9 का फोलिक एसिड आपको याद करके रखना है, बाकी जो है उनके लिए यहाँ ट्रिक दी हुई है। ठीक है, चलिए अब इनकी कमी से हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बचपन से सुनते आ रहे हैं रतौंधी क्या होता है, वो जीरोप्थैल्मिया। ठीक, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5th क्लास से वेरी वेरी होता क्या है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से यहाँ त्वचा का फटना, आपकी स्किन हाथ पैर की फटने लगती है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। आगे हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। विटामिन B5 देखिए, बर्निंग फूड सिंड्रोम, आपके हाथ पैरों में जलन पड़ने लगती है। विटामिन B6 पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और इसके साथ साथ त्वचा रोग भी होता है। विटामिन B7 देखिए, हेयर लॉस सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। हेयर लॉस तो हर किसी के साथ ही ये प्रॉब्लम है। ये विटामिन बायोटीन की कमी से होता है। विटामिन B7 की कमी से, जब आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो उससे हेयर फॉलिंग होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। अब थोड़ा सा देखिए पेलाग्रा क्या होता है। पेलाग्रा में ना आपके हाथ पैरों में ना लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं बड़े बड़े, आपकी स्किन ऐसे लगती है जैसे गल सी गई है। गूगल में आप इसको सर्च मार के देखिएगा फोटो जिसका, और इसके सिम्टम्स हैं आपको पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, स्किन में बहुत सारे चकत्ते और स्किन निकलने लगेगी, जीभ में सूजन आ जाएगी, जीभ में थोड़ा रेड कलर हो जाएगा लालिमा टाइप से, है ना। और इसके यदि इलाज में देरी भी की गई तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। हालांकि ये सारी बीमारियां आजकल उतना ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलती हैं, पर आज से कुछ समय पहले ये बहुत ज़्यादा था, जब इंसान को पर्याप्त भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाते थे। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। आपका शरीर जो है वो शून्य पड़ने लगता है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होने लगता है, आपकी जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो किसी प्रकार की बीमारी चोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये रहा है आपका पेलाग्रा और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हेयर लॉस आप समझते हैं। रतौंधी, बेरी बेरी, जीरोप्थैल्मिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन B9 की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया। मैक्सिमम वुमेन्स के साथ ही प्रॉब्लम रहती है एनीमिया वाली, बाकी किसी को भी हो सकता है ये। विटामिन B12 साइनोकोवैलम है जिसका रासायनिक नाम है, यहाँ पे भी एनीमिया लिखा हुआ है। यहाँ पे मोस्टली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन C देखिए, एनीमिया से तो सभी परिचित हैं। एनीमिया में क्या होता है, आपके जो खून में जो हेल्दी स्वस्थ लाल रक्त कड़ी कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल RBC जो होती हैं, वो कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और खून की कमी बोल सकते हो आप, नॉर्मली इसे खून की कमी ही, रक्ताल्पता ही बोलते हैं, खून की कमी होता है ये। अब देखिए विटामिन सी मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में ब्लड निकलना, खून आना, मुंह से बदबू आना, स्मेल, स्कर्वी जिसे कहते हैं, ये कंप्लीट विटामिन C की कमी से ही ये रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। विटामिन D देखिए, विटामिन D में कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेटस है, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन D से रिकेटस हो जाता है। टोकोफेरॉल, इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन E की कमी से। विटामिन K देखिए, फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बहुत ज़्यादा पेशेंट का ब्लड लॉस हो सकता है चोट लगने पर। अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारियां तो हमने देख ली, अब इनका स्रोत क्या है, किससे बचा जा सकता है। रेटिनॉल जो है, रतौंधी हो जाने की कंडीशन में आप फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, गाजर वगैरह है, कुछ ऐसे फ्रूट्स लीजिए। विटामिन बी की कंडीशन में आप अंडा हो गया, मिल्क हो गया, अंकुरित अनाज हो गए, चने वगैरह भिगो कर खाए जा सकते हैं, मूंग दाल वगैरह, है ना, ये विटामिन बी में आप। ग्रीन सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां, ये विटामिन की कमी की कंडीशन में आप ले सकते हैं। अब आप आगे देखिए, विटामिन 9 की कमी में भी सेम विटामिन है, तो अंडा हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जियां ये ले सकते हैं। विटामिन सी में खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, ये डॉक्टर्स मोस्टली आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन डी
विटामिन डी में सबसे अच्छा स्रोत तो इसका सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा दूध हो गया, अंडा हो गया। विटामिन ई, विटामिन ई में आप अंकुरित अनाज खाइए विटामिन ई की कमी हो जाने पर। विटामिन ई की कमी से क्या बीमारी होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन ये कमी होने पर आपको क्या लेना है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। अंकुरित अनाज है, दूध है, मक्खन है, हरी सब्जियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विटामिन के की कमी में हरी सब्जियाँ खाइए, आयरन वाली। तो विटामिन के की कमी से बचा जा सकता है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, विटामिन ए की कमी में जो आपको मैंने रतौंधी बताई थी, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे कहते हैं। मतलब जैसे ही आपका सूर्य डूबने लगता है शाम के टाइम में, तो आपको दूर की चीज़ें कम कम दिखने लगती हैं और नज़दीक वाली चीज़ें भी देखने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रात में मतलब दिखाई न देना। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, आप देख पा रहे होंगे नाइट ब्लाइंडनेस का मैंने एक आई का डायग्राम लगाया हुआ है, जिसको ये रतौंधी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसा होता है आप देखिए, डायग्राम में आप आसानी से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, विटामिन बी में देखिए आप, विटामिन बी की कमी से मैंने आपको वेरी वेरी बताया था। इसमें क्या होता है, भूख की कमी हो जाती है, थकान सी लगेगी, पैरों कंधों कंधों में झुनझुनी सी हो जाएगी, जलन आपके पैरों में होगी, सूजन आ जाएगी पैरों में, आपकी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाएंगी, है ना। आपको बोलने में भी कठिनाई सा फील होगा। ये विटामिन बी वन की कमी से होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कुपोषण जन्य रोग। और आपकी स्किन में ना चकत्ते चकत्ते जैसे पड़ जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डायग्राम, ये एक हाथ का तस्वीर है यहाँ पे, हैंड का। और ये यहाँ पे आप देखिए आसानी से कि कैसे कैसे सिम्टम्स आने पर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या कमी हुआ है। रतौंधी में भी सेम चीज़ है। जो आँखों का कार्निया होता है, आगे जब हम आई पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया जो आँखों का होता है वो सूख जाता है इस कंडीशन में। और आई बॉल जो होता है, जो आप देख रहे हैं ना आँख में गोल गोल, है ना, आई ब्लैक वाला पोर्शन पूरा, ये आई बॉल जो आँख का है, ये धुंधला और मटमैला सा दिखाई देने लगता है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे मटमैला सा दिखाई दे रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। विटामिन सी की कमी से मैंने आपको जैसा बताया था कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून बहने लगता है, इसके साथ साथ मुंह से बदबू भी आती है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्पष्टता कैसे इनके मसूड़े, इस तस्वीर में ये लड़की के ऐसे स्वेलिंग सा है। सो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें विटामिन सी लेना है डाइट के रूप में। जैसे खट्टे फ्रूट्स हो गए, संतरा हो गया, आंवला हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो एस्कॉर्बिक एसिड रहता है जिसमें, वो हमें बाहर से लेना है डाइट के रूप में। सेम विटामिन डी देखिए, विटामिन डी के पहले सी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि स्कर्वी और ये जो आपके मसूड़ों में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर पनप जाएंगे, तो वो आपको इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लोगे। वो और ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। यदि थोड़ा सा भी ऐसा सिम्टम्स आपको नज़र आता है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें। क्योंकि ये चीज़ें हो जाने के बाद आप कितने भी फ्रूट्स खाओगे, वो जल्दी इतना आसानी से ठीक नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही सुरक्षा ही पहले से की जाए, ज़्यादा बेटर है। दैट्स बेटर। ओके, आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। मैंने इसके पहले आपको बताया था रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया जब हम विटामिन पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया हुआ है ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सकें। आप देखिए रिकेट्स की कंडीशन में क्या हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे पूरे पसली, पूरे हाथ पाँव कमज़ोर कमज़ोर से दिख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो ये रिकेट्स है जिसमें आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। फास्फोरस की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, आपके हाथ पैर जो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद, यंग जनरेशन में, वो ऑस्टियोमलेशिया हो गया। मतलब अस्थि विकार जिसको बोल सकते हैं आप, वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। और ये दोनों चीज़ें विटामिन डी की ही कमी से होती हैं। चलिए कंप्लीट हुआ विटामिन डी। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से
भी मैंने बताया था इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। मसल्स वीकनेस, है ना, किडनी प्रॉब्लम, पुअर विजन, आंखों में कम दिखाई देना, किडनी प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं, मसल्स वीकनेस, आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर जाती हैं, पैर में ऐंठन वगैरह होने लगती है, दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम मैंने बताया था, जलन संबंधी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, है ना, हार्ट डिसीज है, एंड हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम, आपका हेयर प्रॉब्लम भी हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। हाँ, इसके आगे हम देखेंगे विटामिन के। विटामिन के डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। विटामिन के की कमी से आपको मैंने बताया था रक्त का थक्का ना बनना, इसके कमी के प्रभाव हैं। और इसके अलावा देखिए ब्लीडिंग इन नोज, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे नाक से ब्लड आ रहा है, तो ये समस्या विटामिन के की कमी से हो जाती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि विटामिन टाइप कितने होते हैं। आप देखेंगे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। जो पानी में घुल जाते हैं वो है वाटर सोल्यूबल, फैट इन द सेंस आप समझते हैं बसा सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो सिर्फ दो ही हैं, विटामिन बी और सी। बी से आता है ना, आप हिंदी में लिखेंगे तो बी को क्या लिखेंगे, बा लिखेंगे, बा, वाटर सोल्यूबल हो गया, याद रखो बी का बा, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। तो बी के बगल से सी है तो ठीक है भैया, हम बी सी दोनों ले लेते हैं, ये हो गया हमारा वाटर सोल्यूबल। अब इसके अलावा जितने बचे वो सब फैट सोल्यूबल चले जाएंगे। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया एंड विटामिन के। सिर्फ आपको याद रखना है वाटर सोल्यूबल इज टू टाइप, बी एंड सी, अदर जितने बचे वो सब फैट सोल्यूबल। ओके, चलिए विटामिन चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड होप आप सभी को समझ में आया होगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।